आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं रेहान मर्चेंट साहब से। आप एग्जैक्टली करते क्या हैं? जब आप एक कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, ड्रामे में कोई बहुत सस्पेंस वाला सीन आ रहा होता है, अचानक से एक ब्रेक आ जाता है और आपके मुंह से एक बहुत ही बुरी सी बात निकलती है कि यार ये क्यों आ गया। सो वो इश्तिहार हम लगाते हैं। वी मैनेज अबाउट अ गुड 40% ऑफ द टोटल एडवर्टाइजिंग स्पेंड इन पाकिस्तान। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं आपके जर्नी में, एंड यू नो फ्रॉम व्हेन यू डिसाइडेड टू ओपन अ मीडिया बाइंग हाउस और आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट विन किया और यहाँ तक आने में कुछ ऐसी चीज़ें आपने को करनी पड़ी, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े? बिकॉज मेरी हमारी इंडस्ट्री के अंदर देयर आर लॉट ऑफ एलिगेशंस ऑफ करप्शन, अंडरहैंड डील्स वगैरह। तो और आपने यू नो आई एम श्योर एक्सपोजर तो आपका हुआ ही होगा, हो नहीं सकता कि आपके सामने कभी ऐसा केस आया ना हो। तो मतलब कुछ अगर हमें बताएंगे कि भाई कैसे इन चीज़ों को डील किया, क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। आइडियलिस्टिक एक चीज़ है और एक है रियलिटी, ज़रा उसमें भी ज़रा डिफरेंस बताइएगा। यार आई हैव लॉस्ट बिजनेसेस, ओके, ठीक है, एंड इट वाज आउट ऑफ चॉइस। अच्छा, आपको जब मैंने कहा ना कि 40% मार्केट शेयर है, देयर इज अनदर 35% मार्केट शेयर जो बाकी एजेंसीज में डिवाइडेड है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, बट देयर इज ऑल्सो 15% ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मैं गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करता, उसके बावजूद I have about 38-40% share of the total industry, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट बिजनेस। I don't do the मैं government. कह रहा हूँ इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट बिजनेस का जो टोटल पाई है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट बिजनेस, यू हैव अराउंड 38 to 40% ऑफ दैट, इवन दो आप गवर्नमेंट को टच ही नहीं कर रहे। नहीं करता, and this is the reason. उधर तो बहुत ज़्यादा है, बट आई बिलीव कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है। ब्रांड मैनेजर भी मांग लेता है, मार्केटिंग डायरेक्टर भी मांग लेता है कि यार मुझे भी तो कुछ। नहीं, आई थिंक ये वाला जुमला वो है कि जी मेरा चूंकि रेटिंग का नंबर नहीं आ रहा तो इसलिए रिसर्च गलत है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे इश्तिहार नहीं मिल रहा तो मेरा कसूर तो नहीं हो सकता ना। ये तो प्योर पीटीआई फिलॉसफी है। सही है, ठीक है कि मेरा कसूर तो हो ही नहीं सकता, सही है। मुझसे पहले क्या था या तुमने क्या किया, राइट? सो आई हैव टू प्ले दैट ब्लेम गेम। सो ये तो स्पेस बड़ा सिंपल है कि जी मुझे अगर इश्तिहार नहीं मिल रहा तो वो इसलिए है क्योंकि जो दूसरा चैनल वाला है ना, वो एजेंसी के बायर को भी पैसे देता है और ब्रांड मैनेजर को भी खांचा देता है। लगा भाई, इल्ज़ाम लगा दो। तो आप कह रहे हैं इतना प्रेवलेंट नहीं है किकबैक्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर जितना शायद कुछ लोग एलेज करते हो। नहीं, देखो मतलब एक मैंने सवाल इतना आसान नहीं है। आपसे पूछना था, लिखा हुआ था मेरे पास, आपने कुछ तो उसका जवाब दे दिया है, बट आई नोटिस बिकॉज अभी आपने पीटीआई का भी जिक्र किया तो मेरे ख्याल है दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग इट अप। आपके पास इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन है, एंड इवन दो जो प्रॉब्लम आपने गवर्नमेंट बिजनेस में बताया है, माय अंडरस्टैंडिंग इज़ के बिकॉज वही जो गवर्नमेंट में जब होती हैं, एंड यू नो सिंध गवर्नमेंट जो है माशाल्लाह मशहूर है इस किस्म के मामलात में। सो इफ़ आई टेल यू, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इलेक्शन के वक्त, बिकॉज देखें वही साहब जो सिंध गवर्नमेंट को कंट्रोल करते रहे हैं, उनके मीडिया बजट को वही इस इलेक्शन कैंपेन को भी कर रहे हैं। आई एम सेइंग आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। चलिए, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, कि व्हेन इट कम्स टू देयर ओन पार्टीज मनी, एटलीस्ट दे आर यूजिंग इट जुडिशियसली। No, it's not just that. अच्छा, Okay, it's not just that. So obviously I was also diligent in doing my homework. So मेरी जिन लोगों से भी कॉन्वर्सेशन हुई है, इवन सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, राइट, contrary to popular belief, the same belief being in my head, I was told, रेहान साहब आपकी थॉट प्रोसेस गलत है। ओके, कुछ नहीं हो रहा, हो तो रहा है शायद नीचे लेवल पे हो रहा कुछ हो। नहीं, गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। सो इवन सिंध, मतलब मैंने तो छूटते ही कहा, मैंने कहा भाई मैं तो सिंध गवर्नमेंट के साथ भी,
मैं किसी भी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करता यार, सही है, ना फेडरल के साथ करता हूँ ना पंजाब के साथ करता हूँ। सही। तो उन्होंने कहा नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड। सही है, एंड दैट हैज बीन द केस। सो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ऑब्वियसली अब तो इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर, सो हाँ, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड या इसी वक्त सारा पैसा स्पेंड हो रहा है, सो बिल्कुल ठीक है। ये जो पीपल्स पार्टी का आपके पास आता है अकाउंट, मैं अगर थोड़ा सा इस पे 2 मिनट और ले लें, ये पहले पिछले कुछ इलेक्शंस में एक साहब हैं नाम अकबर साहब, बड़े मशहूर हैं, गवर्नमेंट बिजनेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, और तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद पिछले इलेक्शन में या उससे पिछले इलेक्शन में तकरीबन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन उन्हीं के पास थी। यानी पीटीआई का भी वही रिलीज़ कर रहे थे, नून का भी शायद वही रिलीज़ कर रहे थे, शायद पीपल्स पार्टी, शायद काफ लीग का भी, मेरा ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, अगर मुझे गलती हो गई है। उसका वो भी बता देता हूँ कि वो कैसे कर रहे थे। हाँ बताइए, मैं वही बोल रहा था कि सो यू नो ऑब्वियसली आप में और इनाम अकबर साहब, देयर टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट फिलोसफीज प्रॉब्ली, बट स्टिल गेटिंग द पीपल्स पार्टी अकाउंट मेरे लिए था कि यार अच्छा ये एक प्रोफेशनल, आई एम नॉट सेइंग कि इनाम अकबर साहब की एजेंसी प्रोफेशनल नहीं है, बट व्हाट आई मीन इज़ के जो कॉर्पोरेट्स को डील करने वाली एजेंसी के पास ये अकाउंट कैसे आ गया और उनके पास कैसे नहीं रहा। यार देखें, सो या उनकी जैसी किसी और एजेंसी, ऑब्वियसली। सो let me share a couple of data points with you. Right? The 2018 PTI campaign we managed, and apparently we had managed it professionally. So word got out कि यार इन लोगों को properly campaign manage करना आती है। ठीक। ये और बात है कि उस 2018 के इलेक्शन में से जो पैसे मुझे मिल जाने चाहिए थे 2018 में, वो अभी तक नहीं मिले, वो अब तक नहीं। सही, ठीक। सो टेक्निकली आई कुड, आई मीन इन अ नैब केस रेज माय हैंड एंड से कि जी मैंने पैसे लेने हैं अभी। सही है, इमरान खान पे एक केस आप भी बना सकते हैं। मैं बना सकता। सही। अच्छा, इनके साथ when they heard that situation, and given that even when I did my diligence I couldn't find anything negative, so they wanted us to manage it and we were all right with managing it, right? So it kind of became a common ground. अच्छा, इनाम साहब का ये है कि इनाम साहब यूजुअली, एंड आई डोंट नो इफ़ यू वर्क विद द गवर्नमेंट, बट यूजुअली वो कहते हैं कि यार किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट में आप एक या दो एजेंसीज को बहुत ज़्यादा बिजनेस अगर दे दें तो वो बाद में जाके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो देर आर यूजुअली 12, 15, 18 एजेंसीज रजिस्टर्ड विद एवरी पैनल। अगर 12 एजेंसीज पंजाब गवर्नमेंट के पैनल में रजिस्टर्ड हैं और उसमें से 8 में इनाम अकबर साहब की इक्विटी है, सो टेक्निकली तो 8 नाम अलग अलग है ना। सो आप उनको, आपको भी नहीं पता कि आप जिस एजेंसी को बिजनेस दे रहे हैं वो इनाम साहब की है या नहीं है, राइट। सो गवर्नमेंट के साथ जो एजेंसीज रजिस्टर्ड होती हैं उसके लिए अब ये कॉन्वर्सेशन होने लगी है कि आप जो भी पत्थर उठाएंगे उसके पीछे से इनाम अकबर साहब निकलेंगे, या अलिफ होगा या नून होगा या एन होगा, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। So that's how he does his business. Now that's his model. ठीक है, मेरा मॉडल काम करने का वही है जो मैं कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो इस दफ़ा इनको समझ आ रही थी तो उन्होंने कहा यार आ जा। ध्यान सर, मेरा सेकंड लास्ट सवाल, इफ़ यू डोंट वांट टू आंसर तो आप बता दीजिएगा, मैंने नहीं बताना, बट आप लोगों पे सो मुझे ये तो पता है कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग तो बहुत ऑब्वियसली कंट्रोल होती है कि कौन से अखबार या कौन से चैनल्स जो हैं वो द पावर्स एट बी की लाइन टो कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जंग जियो ग्रुप के साथ मसला हुआ था तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग तो उनकी बंद होनी थी, तो खैर इतनी ऑब्वियस बात भी नहीं, बट हम ऑब्वियसली समझते हैं पाकिस्तान में आप लोगों पे कितना प्रेशर आता है, ये आया है इन द पास्ट, इस किस्म की चीज़ें कि यार अब ज़रा ARY को ज़रा खींचो, ज़रा जियो को खींचो। नहीं, सो
सो मेरा बड़ा आसान जवाब होता है उसके ऊपर कि सर मैं अगली फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ, आप बंदा भेजें, मेरी जगह बैठा दें, उससे कहें जो करना है कर लें। उन्होंने लकी फॉर यू उन्होंने इस ऑफ़र को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। ओ भाई, उनका कोई पता नहीं वैसे वो एक्सेप्ट कर ले। उन्हें समझ नहीं आती। देखें, जो कॉन्वर्सेशंस या जिस किस्म की प्रेजेंटेशंस हम अपने कस्टमर्स के लिए क्रिएट करते हैं ना, जिसके अंदर डेटा बैक्ड मटेरियल होता है जी, प्राइसिंग फिनोमिनन्स होते हैं, वो करना तो दूर की बात, समझना भी मुश्किल है उस किस्म की ट्रेनिंग बैकग्राउंड के साथ जो इनकी होती है। थैंक यू रेहान साहब, थैंक यू Thanks सो मच very फॉर योर much. टाइम सर। थैंक यू।